सो गाइज वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर कोरिलेशन। कोरिलेशन में गाइज सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि कोरिलेशन को डिनोट किससे करते हैं। इट इज डिनोटेड विद स्मॉल आर। अब देखो कोरिलेशन की एक चीज है, कोरिलेशन एक्चुअल में वर्ड में खुद का मीनिंग दे रहा है, को रिलेट करना। कोई भी डेटा को, कोई भी दो डेटा को रिलेट जब करते हैं तो स्टैटिस्टिकल टूल्स जो यूज होते हैं वो है कोरिलेशन। जैसे मैं अगर आपको बताऊं प्राइस और डिमांड को आप रिलेट कर रहे हो तो वो नेगेटिव कोरिलेशन हुआ। सर ये आप क्या बोल रहे हो? क्योंकि उसमें प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी डिमांड कम होती है, ये थोड़ा बहुत आइडिया तो अपने को ही है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन दे रहा है। यहीं पे प्राइस और सप्लाई, हमारे को प्राइस बढ़ रही है सप्लाई बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। तो कोरिलेशन मतलब कोई भी दो डेटा को रिलेट करना। चलो अपन एक काम करते हैं, सीधा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे पहले आते हैं। अब कोरिलेशन के फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले, देने वाले एक्चुअल में दो जने हैं, दो पर्सन है वी कैन से। पहले जने का नाम है कार्ल पियर्सन। तो हमारा पहला मेथड हो जाएगा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये हमारा पहला मेथड हो जाएगा। दूसरा पर्सन जो है उसका नाम है स्पियर्समैन। तो दूसरा मेथड है हमारा वो हो जाएगा हमारा रैंक स्पियर्समैन। अब रैंक मैंने क्यों लगाया, वो मेथड का नाम है, स्पियर्समैन आदमी का नाम है उसका, रैंक स्पियर्समैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब आप लोग बोलोगे सर कोएफिशिएंट क्यों लगा रहे हो? तो कोएफिशिएंट भाई इसीलिए लगा रहा हूं क्योंकि इसका आंसर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आता है, और ये कोएफिशिएंट हमको बताता है मतलब कि हमारे को दो डेटा का आंसर 0.76, 1 या 0.5 ऐसे आंसर देगा। तो कोएफिशिएंट हमको इसमें लगाना पड़ता है। रैंक स्पियर्समैन ये बहुत आसान मेथड है, और सबसे बढ़िया बात क्या होती है, इन दोनों में से एक मेथड तो आ ही जाता है। चैप्टर में ही सिर्फ दो मेथड। अब रैंक स्पियर्समैन मेथड कौन सा है? रैंक स्पियर्समैन मेथड है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इसका मेथड है 1 माइनस, ध्यान से देखना, 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। ओके सर ये आप क्या लिख रहे हो? तो मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप ये देखो, स्मॉल आर का मतलब है कोरिलेशन और एक कैपिटल आर का मतलब है रैंक स्पियर्समैन। मतलब कोरिलेशन बाय रैंक स्पियर्समैन इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। n तो आप सबको आता होगा, n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स जो हमको डेटा के अंदर गिवन होंगे। फिर भी हम क्वेश्चन लेते हैं, अभी करेंगे। अब सर हमको स्टार्ट, ये d क्या है? d थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो एक बार मैं यहां पे लिख लेता हूं। d होता है r1 माइनस r2। अब ये कौन सी नई कहानी है, r1 और r2? तो हम एक काम करते हैं, R1 और R2 को समझ लेते हैं। ये है रैंक 1 और ये है रैंक 2। मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं इस स्टैटिस्टिक्स के ऐसे चैप्टर्स का। मतलब मैं तो मानता हूं स्टैटिस्टिक्स के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में एक सबसे बड़ा सीक्रेट है। फॉर्मूला को जिस भी स्टूडेंट ने उल्टा देखना चालू कर दिया उसको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि ऐसे तुम लोगों को एक हिसाब से खुद को ही फॉर्मूला देख के समझ में आ जाएगा स्टेप्स क्या करनी है। अब देखना मैं क्या करने वाला हूं, उल्टा यहां से देखूंगा, पहले n फिर d का स्क्वायर, इधर से देखूंगा। विद क्वेश्चन में आपको समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो इधर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पे क्वेश्चन ले लेता हूं, एक बार इस स्पेस को मैं यूज कर रहा हूं रैंक स्पियर्समैन के लिए। तो मेरा क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज कैलकुलेट रैंक स्पियर्समैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, मेरे को डेटा गिवन है x और y, प्राइस और क्वांटिटी, जो आपकी इच्छा इसको समझ लो। मैं ले रहा हूं x और y, दो डेटा गिवन है। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले x में मैंने लिखा, ध्यान से देखना, यहां मैं लिख रहा हूं सबसे पहले कोई भी डेटा ले लेते हैं, 15, 20, 36, 42, 14, 43, 21 एंड मैंने यहां पे ले लिया 16। लेट्स से मैंने ये डेटा ले लिया। पहले इजी क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पे आऊंगा। देखना यहां पे y, मैंने y डेटा ले लिया, मेरे को गिवन है 22, 33, 19, 18, 24, 39, 41 एंड 42। सो गाइज यहां पे मैंने डेटा ले लिया, टोटल मिला के मैंने 8 नंबर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर लिए। सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले क्या करोगे, आसान चीजों को फिल करो। ठीक है भाई, तो ये r इज इक्वल्स टू 1 माइनस
8 का क्यूब माइनस 8। ठीक है, एक बार यहां तक लिखते हैं। अब ऊपर देखो 6 को मल्टीप्लाई करना है डी स्क्वायर। देखना मैंने बोला ना फॉर्मूला को सीधा कभी मत देखना। डी स्क्वायर, डी का स्क्वायर निकालना है, जो आंसर आएगा उसका टोटल करना है, टोटल आने के बाद 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले डी निकालो। डी देखना इधर मैं यहां पे लिख रहा हूं डी। ठीक है, ओके। तो डी निकालने के लिए R1 और R2 ये दो चीजें निकालनी पड़ेगी। डी निकालने के लिए R1 और R2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालते हैं R1 और R2। R1 को हम चेक करते हैं सबसे पहले रैंक 1। रैंक 1 मेरा हो जाएगा, इसको रैंकिंग दो। सबसे छोटे नंबर को फर्स्ट रैंक दे दिया मैंने, आसान रहता है। ठीक है, फिर मैंने दे दिया उससे बड़े नंबर को सेकंड रैंक, 14th को फर्स्ट रैंक, 15th को सेकंड रैंक, 16th को थर्ड रैंक। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है। फिर 20 को मैंने दे दिया फोर्थ रैंक, फिर फिफ्थ रैंक, फिर 6th, 7th एंड 8th। ये हो गई मेरी रैंकिंग। ठीक है, R1 R2 दे दो सेम इसी मैनर में। मेरा हो गया यहाँ पे 80, ये मैंने दे दी इसको रैंकिंग। नाउ तुमको क्या करना है, तुमको करना है R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 करना है। क्यों करना है सर? क्योंकि इस D का फॉर्मूला है भाई। तो R1 माइनस R2 करते 2 माइनस 3 माइनस का 1, 4 माइनस 5 माइनस का 1, 6 माइनस 2 पॉजिटिव 4, 7 माइनस 1 पॉजिटिव 6, 1 माइनस 4 माइनस का 3, 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 7 माइनस 2 एंड लास्ट 3 माइनस 8 माइनस का 5। ये आ गया मेरा रैंकिंग। R1 R2 का मतलब ये आ गया मेरा D। अब D का कुछ करना है क्या? देखो यहां पे रुक मत जाना, फॉर्मूला को फिर से देखो। हाँ भाई क्लियरली गिवन है, D का करो स्क्वायर। करते हैं D का स्क्वायर। D ये रहा, D का स्क्वायर निकालो। ओके, 1 1 16, 6 का स्क्वायर 36 एंड देन आ जाता है 3 का स्क्वायर 9, देन आ जाएगा 4, देन वापस 4 और देन 25। स्क्वायरिंग हो गई। पता है बहुत स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर यहां पे लिखा है पहले टोटल करो फिर स्क्वायर करो। मैंने बोला ना स्टैटिस्टिक्स का रूल बना लो, पहले उल्टा देखो। डी निकालो, उसका स्क्वायर निकालो, फिर टोटल करो। डी निकाला, उसका स्क्वायर निकाला, टोटल करते, टोटल आ रहा है इसका डी के स्क्वायर का हमारा टोटल आया 96। अब 96 मैंने यहां पे पुट कर दिया, देखो 96 इंटू 6, डी के स्क्वायर का टोटल 96 इंटू 6, ये हमारा हो जाएगा 576। 8 का क्यूब 512, 512 माइनस 8 दैट इज, इसको यही सॉल्व कर लेता हूं और अब करके ये हो गया मेरा 504। 576 अपॉन 504, 1 में से माइनस करना है, कर लेते हैं। 576 अपॉन 504 ये मेरा आ रहा है विच इज 1.14। ओके, 1.14 ये आ रहा है। 1 में से 1.14 माइनस किया, फाइनल आंसर है माइनस का 0.14। तो मेरा आंसर क्या हो गया? मेरा फाइनल आंसर हो गया माइनस का 0.14। तो तुम क्या लिखोगे? R इज इक्वल्स टू माइनस 0.14 और फाइनल आंसर लिखोगे इट इज नेगेटिव कोरिलेशन। आंसर नेगेटिव में आया ना, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। आंसर पॉजिटिव आता तो लिखते पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर आंसर 1 आ जाता, 1 से ऊपर तो आ ही नहीं सकता, अगर आंसर 1 आ जाता तो लिखते परफेक्ट कोरिलेशन। याद रखना ये चीज। अब आते हैं इस क्वेश्चन में ट्विस्ट लेके आते हैं। ठीक है, ट्विस्ट इस क्वेश्चन में देखना। मैं एक बार एक काम कर रहा हूं, ये रब कर रहा हूं और छोटा सा ट्विस्ट ला रहा हूं। अब देखो जो क्वेश्चन अभी अपन ने किया ना, उसमें अभी देखो ट्विस्ट। अब आपने दिखने में क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कैलकुलेट रैंक स्पियर्समैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मैं फॉर्मूला में भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, है ना। फॉर्मूला में छोटा सा एक चेंज आएगा, सेम रहता है बट छोटा सा एक चेंज आता है। वो क्या है वो मैं समझाऊंगा। पहले एक काम करते हैं, अपन लोग यही फॉर्मूला लेके इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से ट्राई करते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया, तो क्वेश्चन शुरू करते ही सबसे पहले मेरा काम क्या है? एक्स और वाई मैंने देखा, मैं रैंकिंग दूंगा R1 और R2। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, पहले नंबर ऑफ आइटम्स देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ आइटम्स है। ठीक है भाई, तो अपना सबसे पहला टास्क है, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे 10 है, तो मैंने यहां लिख दिया 10 का क्यूब माइनस 10। ठीक है, 10 का क्यूब माइनस 10, n क्यूब माइनस n। ठीक है, यहां मेरे को 1 में से माइनस करना है,
थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज है, वो क्या है क्वेश्चन देख के समझो। पहले आते R1 पे, रैंक 1 देना शुरू करो। सबसे छोटा नंबर मैंने देखा 1, इसको दिया मैंने 14 को फर्स्ट रैंक। अब मैं क्या करने वाला था, 15 को मैं देने वाला था सेकंड रैंक, बस दे ही दिया था मैंने, पर मेरे दिमाग आया ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, 3 15 है, क्या दूं अब मैं इसको, तीनों को 2 2 2 दे दूं, गड़बड़ हो जाएगी भाई। आखिरकार तीनों को 2 2 2 दे दूंगा, गिनती आगे कैसे बढ़ेगी, यहां तो 10 बच्चे हैं, 10 रैंक तो होने चाहिए पूरे, तो 2 2 2 तो नहीं दे सकता, कौन सा दूं, 3 दूं, 4 दूं, तो अपन यहां पे कॉम्प्लिकेट हो रहे, तो यहां पे एक काम करो, बुक वालों ने बढ़िया सजेशन दिया, यहां पे रैंक स्पीयर्समैन ने बढ़िया सजेशन दिया, यहां पे भाइयों तुम लोग दे दो 2 + 3 + 4 का एवरेज रैंक। सर ये आप क्या बोल रहे हो, देखो ना, इसको 2 रैंक दे रहा हूं, इसको 3 दे रहा हूं, इसको 4 दे रहा हूं, तो भी गड़बड़ कर रहा हूं। तो एक काम करो, 2 3 4 अलग अलग मत देना, क्योंकि तीनों के 15 मार्क्स आए हैं, तीनों ने 15 स्कोर किया, तो यहां पे मैं दे रहा हूं एवरेज रैंकिंग। देखना इधर रफ वर्क बना के एवरेज रैंकिंग दे रहा हूं, 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3। सर ये 2 3 4 क्या रैंकिंग, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक मैं देना चाहता था, बट मैंने एवरेज रैंक दी। 2 + 3 + 4 मतलब ये हो गया मेरा 9 डिवाइडेड बाय 3, थर्ड रैंक। अब तुमको ऐसा लग रहा है इसको मैंने थर्ड रैंक दिया, इसको थर्ड दिया, इसको थर्ड दिया, एक्चुअल में ये थर्ड रैंक नहीं है, ये कौन सा रैंक है, ये एवरेज रैंक है 2 3 4 का। याद रखना ये नया ट्विस्ट है, ये सीखना पड़ेगा। ओके आगे गिनती आगे ले जाते हैं। थर्ड के बाद अब मैंने देखा ये 17 मेरा अगला नंबर है, 15 हो गया, 15 के बाद ये 17 अगला नंबर है, कौन सा फोर्थ रैंक दूं, नहीं फोर्थ तो अलॉट हो गया ना, तो यहां दोगे सीधा फिफ्थ रैंक भाई, यहां पे दिया सीधा फिफ्थ रैंक, क्योंकि यहां थर्ड आया क्या है, ये एवरेज है, तो ये फिफ्थ रैंक के बाद अब मैं आता हूं नेक्स्ट पे, थोड़ा सा क्विकली देखेंगे इसको अपन। 17 के बाद हमारे पास आ रहा है सीधा 22, दैट इज सिक्स्थ रैंक, देन आ रहा है हमारे पास 33, दैट इज सेवेंथ रैंक, बट वापस 33 दो बार है, सेवेंथ और एट्थ है ना, तो सेवेंथ और एट्थ का हम यहां ले लेंगे एवरेज, रफ वर्क में ले लेते हैं, 7th + 8 डिवाइडेड बाय 2, 7वां रैंक + 8वां रैंक डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया 7.5 रैंक। करके देख लो, 15 आ रहा है टोटल, 7.5, इसको भी मैंने दिया 7.5, इसको भी मैंने दिया 7.5, 7th और 8th दोनों अलॉट हो गए, अब आया 9th रैंक और लास्ट आया 10th रैंक। ये समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। R2 देने जा रहा हूं मैं, R2 सेम वे से देखना ध्यान से, R2 देने जा रहा हूं। R2 में हमको सबसे पहले देना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये रहा 19, ये मैंने दिया फर्स्ट रैंक, देन मैं दे रहा हूं नेक्स्ट है 22 को मैंने दिया सेकंड रैंक, देन है 29 थर्ड रैंक, देन है मेरे पास 29 के बाद सीधा 39 जिसको मैं फोर्थ रैंक दे रहा था भाई, बट ये 39 और ये 39 रिपीट हो रहे हैं, तो 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज रैंक, आंसर आया 4.5 रैंक, तो इसको भी मैंने दिया 4.5, इसको भी मैंने दिया 39 को 4.5। फोर्थ रैंक और फिफ्थ रैंक दोनों अलॉट हो गए। अब आते हैं सिक्स्थ रैंक पे, सिक्स्थ रैंक मेरे को देना है 63 को, सेवेंथ रैंक 64, देन 8th, देन 9th एंड देन 10th रैंक। ये हो गया R1 और R2। सेम कहानी आगे ले जाने वाला था मैं, बट फॉर्मूला में एक छोटा सा चेंज है। क्या चेंज है देखो, यहां लिख रहा हूं, RR इज इक्वल्स टू 1 - 6, देखना ध्यान से, ब्रैकेट 6 के बाद ब्रैकेट सिग्मा d² प्लस, यहां तक तो था ही था फॉर्मूला, नीचे n³ - n, ये तो था ही था। अब फॉर्मूला में क्या है, एक वैल्यू है विच इज, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं 1/12 इंटू m³ - m। सर ये बहुत इरिटेटिंग और डिफिकल्ट लग रहा है, आसान है। इस वैल्यू को, इस अगर मैं बोलूं 1/12 इंटू m³ - n, इसको आपको उतनी बार लिखना है जितने नंबर रिपीट हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसको उतनी बार लिखना है जितने नंबर रिपीट हो। एक नंबर तो है 15, एक नंबर है अपना यहां पे दूसरा जो रिपीट हो रहा है दैट इज 33, और एक नंबर है 39, तो ये 3 बार लिखोगे, ठीक है, तो ये 3 बार लिख लेते हैं, प्लस 1/12 इंटू m³ - m प्लस 1/12 इंटू m³ - m। लगने में स्टूडेंट को इतना डिफिकल्ट लगता है, दिखने में इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद करेगा।
2 मिनट में लर्न होगा, और ये तो वैल्यू मैं 2 मिनट में समझा दूंगा क्या है ये। बट एक्चुअल में यहां तक तो सेम है ना, तो यहां तक एक बार करते हैं, फिर देखेंगे ये कौन सी नई कहानी है। देखना 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो डी तो आता है तुमको निकालने, डी होता है R1 माइनस R2, डी निकालता हूं मैं, और फिर अपन करेंगे डी का स्क्वायर। यहां तक तो अपन ने कर रखा है, वापस कर लेते हैं, कुछ नहीं है। तो डी 3 माइनस 4.5 माइनस का 1.5, 6 माइनस 10 माइनस 4, 7.5 minus 6 that is 1.5, 3 minus 2 that is 1, 1 minus 4.5 that is minus का 3.5, थोड़ा ध्यान देना प्लीज, 5 minus 7 that is minus 2, 3 minus 9 minus 6, 7.5 minus 8 that is 0.5 minus का 9 minus 1 that is 8, and last 10 minus 3 that is 7। इन सब का क्या करना है, स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर माइनस है बट प्लस हो जाएगा 2.25, 4 का स्क्वायर 16, 2.25, 1, 3.5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 12.25, 4, 36, 0.25, 8 का स्क्वायर 64, एंड लास्ट इज 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, डी स्क्वायर का क्या करना है, देखो भाई डी स्क्वायर का सर टोटल लो, ठीक है, 6 ब्रैकेट बनाया, डी स्क्वायर का टोटल लिखना है, यहां पे लिख लेते हैं। डी स्क्वायर का हमारा टोटल आया 187, डी स्क्वायर का टोटल आया 187। अब हम यहां पे देखते हैं, मैंने यहां पे डी स्क्वायर के टोटल को पुट किया 187 प्लस 1/12। तुम लोग ये लिखने वाले थे, मैं बोल रहा हूं मत लिखना, मैं नहीं लिख रहा यहां पे, तो सर कि वहां पे ऊपर फॉर्मूला में तो लिखा हुआ है, तो इसको नीचे रफ वर्क में एक ही बारी में मैं सॉल्व करा देता हूं। यहां पे देखना, और बहुत आसान से तरीके से देखना, 1/12 इंटू क्या लिखा है, m क्यूब माइनस m। ये m क्या है, बहुत सिंपल है, 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है, वापस बोल रहा हूं 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। तो इधर देखो 1/12 इंटू 3 का क्यूब माइनस 3, 1/12 इंटू 3 का क्यूब माइनस 3, सॉल्व करो 1/12 इंटू 27 माइनस 3, तो 1/12 इंटू हो गया 24, आंसर आया दैट इज 2। मतलब एग्जाम में अगर कोई भी नंबर 3 बार रिपीट हो रहा होगा, बहुत ध्यान से सुनना, ये एक बहुत शानदार ट्रिक है, एग्जाम में कोई भी नंबर 3 बार रिपीट हो रहा होगा तो अपने को क्या करना है, सीधा ऊपर ये फॉर्मूला लिखो और नीचे लिख दो 2। सर ये क्या है, वापस समझ लो, कोई बात नहीं। देखो तुम लोग दूसरी चीज देखो, 1/12 इंटू, अब देखो यहां पे बताओ 33 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 33 हो रहा है 2 बार रिपीट, तो इधर देखो इंटू 2 का क्यूब माइनस 2। अच्छा, मतलब इस m का मतलब क्या है, इस m का मतलब है नंबर कितनी टाइम्स रिपीट होता है, तो 2 का क्यूब होता है 8, यहां पे लिख लेता हूं मैं 8, माइनस 2 मतलब 6, 6 को इससे काटा, फाइनल आंसर आया 0.5। अच्छा, मतलब ये वाला आपने लिया 15 के लिए फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप ले रहे हो 33 के लिए, और ये वाला फॉर्मूला आप ले रहे हो इस वाले 39 के लिए, तो ये रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, यहां पे आपने लिखा 0.5, 39 भी जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहां पे लिखा 0.5। तो भाइयों बहुत सिंपल सी चीज क्या है, अपने को दिमाग ही नहीं लगाना है, अपने को ये देखना है 3 बार रिपीट हो तो 2 लिखना है, 2 बार रिपीट हो तो 0.5 लिखना है, 2 बार रिपीट हो रहा है 0.5, सॉल्व करो फटाफट से, हो गया अपना क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट। ओके, 187 इंटू 6 करो, नो, 187 प्लस 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 6 इंटू 190, ये आ रहा है 190 डिवाइडेड बाय 990। ओके, 10 का क्यूब होता है 1000 माइनस 10, 990। ओके, 1 माइनस 6 इंटू 190, ये हो गया 1140 अपॉन 990, और फाइनली 1 में से माइनस करना है। फाइनल आंसर क्या है वो यहां पे लिख रहा हूं, 1140 अपॉन 990, 1 माइनस 1.14, लगभग इतना ही आएगा, और हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 1 माइनस 1.1, यहां पे लिख लेता हूं, फाइनल आंसर है 0.14 माइनस का नेगेटिव,
फाइनल आंसर है हमारा ये। तो मतलब इट इज ऑल्सो अ नेगेटिव कोरिलेशन। इसको बोलते हैं रिपीटेड मेथड और इसको बोलते हैं नॉर्मल मेथड। मतलब जब रैंक रिपीट हो और जब रैंक रिपीट नहीं हो। ये था हमारा रैंक स्पियरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हाँ जी गाइस, सो हम लोगों ने रैंक कोरिलेशन तो ये पूरा पढ़ लिया। अब आज चालू कर रहे हैं दैट इज कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब देखो कार्ल पियर्सन दूसरा फॉर्मूला है इसका। रैंक वाले के ये हमारे दोनों फॉर्मूला क्लियर है जिसमें हमको रैंकिंग देनी थी R1 और R2। अब कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला है इसमें अगर देखा जाए तो वैसे तो 3 मेथड है कार्ल पियर्सन के फॉर्मूला में। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है आपका शॉर्टकट मेथड और एक है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। पर मैं इस मेथड को ज्यादा आसान समझता हूं कार्ल पियर्सन को। इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा है कार्ल पियर्सन की और अगर अपने पास एग्जाम में ज्यादातर आने के चांसेस होते हैं तो कार्ल पियर्सन के हैं। तो कार्ल पियर्सन मेथड में डायरेक्ट मेथड को आप लोग बोल सकते हो एक्चुअल मीन मेथड। और ये हमेशा याद कर लो, स्टैटिस्टिक्स में डायरेक्ट मेथड कहीं पे भी दिख जाए ना तो ये गारंटी समझ लो आपको उसमें एक्चुअल मीन निकालना है। शॉर्टकट मतलब अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन तो आपको आइडिया हो गया होगा, ए जो हम लोग अज्यूम करते हैं। तो अभी अपन एक काम करते हैं, पहले डायरेक्ट मेथड से एक बार स्टार्ट करते हैं कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड के अंडर हम लोग डायरेक्ट मेथड यहां पे लिखते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है हमारे पास आर के मतलब कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन। कोरिलेशन का आर, कार्ल पियर्सन का के इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, सिग्मा एक्स डॉट वाई डॉट। ये क्या है एक्स डॉट, ये क्या है सर वाई डॉट, बताता हूं, अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स डॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई डॉट का स्क्वायर एंड अंडर रूट। अच्छा, मैंने आपको कल एक चीज बताई, अभी भी यही चीज बता रहा हूं। क्या चीज है दैट अगर अपन यहां पे y डॉट से स्टार्ट करेंगे, देखना आई मीन टू से पीछे से फॉर्मूला देखोगे तो गलत होने के चांसेस ही नहीं है। पर बिना क्वेश्चन के तो समझ ही नहीं आएगा। पर मैं आपको क्वेश्चन चालू करने से पहले एक चीज बता दूं, ये x डॉट मैंने लगाया है समझाने के लिए, इसका मतलब है x माइनस एक्स बार। सर आप ये क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन चालू करते हैं, अपने आप समझ में आएगा। y डॉट का मतलब है y माइनस वाई बार। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन चालू करेंगे 2 मिनट में समझ में आएगा। ओके, फॉर्मूला एक बार मेंटली वापस देख लो। यहां पे उल्टा स्टार्ट देखना है, यहां पे भी उल्टा स्टार्ट करना है अपने को। अब इसका क्वेश्चन मैं यहां पे ले रहा हूं, क्वेश्चन है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन। एक बार इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मेरे पास डेटा है, कोई भी डेटा ले लो, ए और बी। चलो एक्स और वाई ले लेते हैं। वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई डेटा है और यहाँ पे एक्स और वाई फॉर्मूला है। लिटिल बिट कंफ्यूजन होगा बट मैं उसको क्लियर कर दूंगा क्योंकि एग्जाम में भी आने के चांसेस ऐसे ही होंगे। एक्स मेरे पास डेटा है, ले लेते हैं चलो 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। चलो खाली 25 तक ही ले लेते हैं एक बार। 25 तक ही मेरे पास एक्स है। मैंने बहुत इजी क्वेश्चन ले रहा हूं पहले समझाने के लिए। 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये है मेरा y। नाउ x और y ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन। स्टार्ट कैसे करेंगे? मैंने बोला ना फॉर्मूला में देखो, अपने आप आगे बढ़ो। मैं पढ़ा तो दूंगा, कल भूल जाओगे, फिर से वापस फॉर्मूला रटने की इच्छा होगी कि ये स्टेप सर नहीं करते, बट खुद ही करो ना। देखो एक बार स्टार्ट करो, y डॉट निकालो, उसका स्क्वायर निकालो, फिर टोटल करो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन फॉर्मूला बोल रहा है। y डॉट निकालो, एक एक स्टेप करते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं y डॉट, y माइनस वाई बार, y डॉट, ठीक है। दिस इज माई y डॉट, आई कैन से दिस इज माई y माइनस वाई बार। ये पूरा y है, y बार पता ही है, इतने सालों से पढ़ रहे हो अब तो स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तुम्हारे को, y हो गया मेरे पास डेटा और y बार हो गया उसका मीन मतलब अर्थमेटिक मीन। 10, 20, 30, 40, 50 पांचों को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 5 करो। करके बता देता हूं एक बार फटाफट से, अपन यहां पे कर लेते हैं एक बार रफक में। 150 डिवाइडेड बाय 5, मेरा आंसर आ गया 30। ये आ गया मेरा y बार, ठीक है। तो 30 आ गया मेरे पास y बार। अब y माइनस वाई बार, 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10 और 50 माइनस 30 विच इज 20। गाइस प्लीज अपने मन से मत लेना वैल्यू, y बार निकालना। ओके,
y माइनस वाई बार निकाल लिया, मतलब मैंने y डॉट ये तो निकाल लिया। अब ये जो आंसर आया इसका स्क्वायर करो, कर लेते हैं ना, क्या है y माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है। हर नंबर का स्क्वायर करो, 400, 10 का स्क्वायर 100, 0, 100 एंड 400, स्क्वायरिंग कर ली। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग करने के बाद करो ऐड, सिग्मा ऐड कर लेते हैं। ऐड किया तो 400 प्लस 100 500 और 500 1000, ये 1000 आ गया मेरा इधर का आंसर। और कहीं कुछ नीड है क्या अभी? चलो एक काम करते हैं, इजी करने के लिए फिल भी करते जाता है। मैं यहां पे लिख लेता हूं 1000, ये मेरा आ गया अंडर रूट 1000 मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। सेम प्रोसेस इसके साथ है, एक्स डॉट निकालो, फिर स्क्वायर निकालो, फिर टोटल करो। सेम प्रोसेस कर रहा हूं, एक्स माइनस एक्स बार निकाल रहा हूं, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर रहा हूं। गाइस रटना मत, फॉर्मूला देखो अपने आप होगा। करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार, इन सबको टोटल करो एक्स बार के लिए, सिग्मा एक्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल करा, इन सबका टोटल आ रहा है मेरा 5, 15, 20, 40, 50 एंड 75 अपॉन 5, मेरा आंसर आ रहा है 15, 75 अपॉन 5, यहां पे आ गया 15 मेरा एक्स बार। x माइनस एक्स बार, 5 माइनस 15 माइनस 10, 10 माइनस 15 माइनस 5, 15 माइनस 15 0, देन पॉजिटिव 5, देन पॉजिटिव 10। पता है किस्मत से अभी ऐसा हो रहा है, सर ये ले लो ना 15 और ये ले लो 30, ये अभी किस्मत से ऐसे एक्स बार और वाई बार आ रहा है, हर बार नहीं आएगा ऐसा। तो अल्टीमेटली अभी मैंने आसान क्वेश्चन लिया इसलिए ऐसा लग रहा है। x माइनस एक्स बार मतलब आपका x डॉट आ गया, इसका स्क्वायर निकालो। ओके 10 का स्क्वायर 100, 5 का 25, 0, 25, 100, स्क्वायरिंग आ गई। स्क्वायरिंग का जो आंसर आया टोटल करो, टोटल किया मैंने 125 एंड 125 250, 250 आया इसका टोटल। 250 यहां पे अपन इस जगह लिख देते हैं, 250 आ गया मेरा अंडर रूट 250। ओके नाउ ऊपर देखो, y डॉट जो निकाला है, y डॉट और x डॉट जो निकाला है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सीधे मत देखना, उल्टा देखना, यहां से y डॉट और x डॉट को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कर लेते हैं, ये रहा x डॉट और ये रहा y डॉट, ये रहा, और इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x डॉट y डॉट, ठीक है। -10 इंटू -20 प्लस का 200, -5 इंटू -50 प्लस का 50, 0 इंटू 0 0, 5 इंटू 10 50 एंड 10 इंटू 20 दैट इज 200। टोटल करना है क्या, देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद सिग्मा है, हाँ टोटल करना है, टोटल करते हैं, दैट इज 500, इसका आंसर आ गया 500। यहां पे लिख देते हैं, हो गया क्वेश्चन। सॉल्व करना है, इसको अंडर रूट कर लो, कैलकुलेटर नहीं है तो एक बार ट्रिक भी सीख लो। अंडर रूट 250 को मैं तो ऐसे करता हूं सिंपल वे में, 500 अपॉन अंडर रूट 5 इंटू, या फिर इस तरीके से कर लो 25 इंटू 10 इंटू 1000 को लिख दो 10 इंटू 10 इंटू 10, सॉल्व कर लो इसको। 3 10, 4 10 तो ये रहे, 2 10 बाहर आ जाएंगे, 25 का अंडर रूट होता है 5, आंसर आ गया 500 अपॉन 5 इंटू 10 इंटू 10, आंसर है 1। फाइनल आंसर आया 1 विच इज योर परफेक्ट कोरिलेशन। फॉर्मूला को मैंने बोला ना उल्टा देखो, 2 मिनट में आ जाएगा। सो दिस इज आवर डायरेक्ट मेथड। देखो अब अपन आते हैं शॉर्टकट मेथड पे। शॉर्टकट मेथड में एक चीज दिमाग में डालना, पूरी स्टैटिस्टिक्स में, पूरी बुक के अंदर शॉर्टकट मेथड कहीं पे भी लिखा हो, ये मीन अर्थमेटिक मीन चैप्टर में भी है, डिस्पर्जन में भी है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पढ़ा है उसमें भी है, और शॉर्टकट मेथड इसमें भी आ गया कार्ल पियर्सन में। अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन तो लेना ही लेना है, शॉर्टकट मेथड मतलब अज्यूम मीन अपने को लेना ही लेना है। फिर भी मैं इसको आपको डिटेल करता हूं। मेथड अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, दिखने में हो सकता है लेंदी दिखे, बट बहुत आसान है, बहुत ही आसान मेथड है ये। शॉर्टकट मेथड में अज्यूम मीन लेना है अपने को, तो अज्यूम मीन लेते हैं तो डी तो आता ही है, डेविएशन याद होगा ना, डेविएशन x माइनस ए। चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। मेथड है आर के, वापस वही हो गया, कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन इज इक्वल्स टू सिग्मा dx dy। देखना एक बार ध्यान से, सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dy ब्रैकेट क्लोज अपॉन n। ठीक है, ये हो गया अपना क्या,
न्यूमरेटर, खाली ऊपर वाला फॉर्मूला हुआ अभी। अभी भाई एक बार ध्यान देना, मेथड दिखने में अगर लेंदी लग रहा है कंफ्यूज मत होना, मैं डेविएशन पढ़ाने वाला हूं और कुछ भी नहीं। ये dx मतलब d इंटू एक्स नहीं है, ये dx मतलब है डेविएशन ऑफ डेटा x। अच्छा सर क्या बोल रहे हो, तो सिंपल समझो, इधर देखो, इधर dx का मतलब है x वाली रो में से a माइनस करो, क्या है ये करते हैं। dy मतलब है डेविएशन ऑफ y, y माइनस a। अगर मैं खाली d और खाली d लिख देता तो आपको पता पड़ता कि क्या करना है, इसका d निकालना है उसका d, इसीलिए dx लिख रहा हूं और dy लिख रहा हूं जो फॉर्मूला में बोला गया। आगे देखो न्यूमरेटर तो हो गया, ऊपर वाला हो गया, नीचे देखते हैं dx dy माइनस dx इंटू dy अपॉन, यहां पे आ जाएगा मेरे पास होल अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर अपॉन n, बीच में मल्टीप्लाई। ये पूरा कॉपी पेस्ट करने वाला हूं, ये कॉपी पेस्ट करने वाला हूं, सिग्मा dx की जगह dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर अपॉन n। सर बहुत लेंदी है, 2 मिनट में करा दूंगा, आधी चीजें तो सेम टू सेम है, दिखाता हूं। एक काम करो, क्वेश्चन लो, क्वेश्चन की बिना बात नहीं करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं इस बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन ले लेते हैं अपन इसमें, चलो लेंदी ले लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन, 2 4 6 8 10 12, ये मैंने 6 नंबर ले लिए। यहां पे ले लेते हैं अपन कोई भी क्वेश्चन, एक और y का ले लेते हैं कुछ भी, जैसे 5 ले लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो वेरी फर्स्ट टारगेट, शॉर्टकट मेथड अगर ऊपर लिखा हो तो अपने को अज्यूम मीन सबसे पहले ले लेना है। उधर देखो ही मत, फॉर्मूला ही मत देखो, अज्यूम मीन ले लो। क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, मैं सेंटर वाला नंबर लेता हूं 8, यहां पे ले रहा हूं 20। नोटिस किया मैंने क्या किया, यहां पे फोर्थ वैल्यू है, यहां पे फोर्थ वैल्यू, यहां 6 लेता तो यहां पे 15 लेना पड़ता। मतलब ये चीज भी छोटी मोटी ध्यान रखनी है। ओके, नाउ x और y में से अज्यूम मीन ले लिया। अब देखो फॉर्मूला को उल्टा, जो चीज फॉर्मूला बोल रही है वो करो। ओके, यहां से चालू करें। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये n ले लेते हैं, ये n ले लेते हैं, ये n ले लेते हैं। मेरे को सबसे बढ़िया यही लगता है। सबसे पहले मैंने बना दिया एक डेमो आरके, ये ले लिया मैंने, फोकस करना पड़ेगा प्लीज, दिस इज माय मेथड गाइस। एंड सबसे पहले मैंने कर लिया ये n विच इज माय 6, यहां पे ऊपर एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू। ओके, अंडर रूट ये n यहां पे लिख दिया 6 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे लिख दिया 6। कॉन्सेंट्रेट करना, बहुत इजीली समझा दूंगा। यहां पे देखो अब, और यहां पे देखो, dy निकालो और टोटल करो। देखो dy निकालो और टोटल करो, ठीक है, मतलब dy निकालना है, y माइनस a करना है। 5 माइनस 20 माइनस का 15, 10 माइनस 20 माइनस का 10, 15 माइनस 20 माइनस का 5, 0 5 और ये 10 निकल गया। टोटल करना है क्या, हाँ, dy निकाल के टोटल करो, ठीक है। टोटल किया, आंसर आया माइनस का 15, 10 और 5 15 और 15 कट गए, माइनस का 15 यहां बचा। देखो यहां लिख दिया माइनस का 15। प्लीज अपना दिमाग मत लगाना, एक बार सोचते जाना क्या क्या कर रहे हैं। ये माइनस 15 लिख दिया यहां पे, देखते हैं आगे। इधर मेरे को और बोला है dx निकालो, उसका टोटल करो। dx निकालते हैं, 2 माइनस 8 माइनस 6, 4 माइनस 8 माइनस 4, माइनस 2 0 2 एंड 4, टोटल करो माइनस 6, मतलब ये सब कट गया, बचा माइनस 6 यहां पे लिख दिया। अच्छा, आगे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे फाइनल। आगे ये पूरा पोर्शन हो गया, ये देखो dy और dx को मल्टीप्लाई करना है, फिर टोटल करना है, ठीक है, कर लेते हैं। dx dy को मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 15, देख लेना माइनस और माइनस है, ये आ गया मेरा 90, 4 इंटू 10 40, माइनस और माइनस कट गया, 5 2 जा 10, 0 इंटू 0 0, 2 5 जा 10 एंड 4 इंटू 10 40। ओके, आगे देखो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल करते हैं। दिस इज 50 एंड 50 190। ओके, यहां पे लिख लेते हैं 190 माइनस, ये ऊपर वाला तो हो गया। ओके, नाउ नीचे क्या बोला है, dy निकालो, उसका टोटल करो। देखना बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, सर स्क्वायर भी तो है, कहां है स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर। पहले dy निकालो, उसका टोटल करो। dy निकाल रखा है, उसका टोटल कर रखा है।
आया समझ में क्या बोल रहा था? मेथड आसान है भाई, दिमाग पे लोड नहीं रखना है कभी भी, बहुत सिंपल है ये चीज है। -15 कॉपी पेस्ट किया है मैंने, देखो वो क्यों, और उसका स्क्वायर करेंगे बाद में कैलकुलेशन करते वक्त। ओके, कमिंग हियर, dy का स्क्वायर निकालो, ये अलग हो गया, ये अलग चीज है। dy का स्क्वायर निकालो और फिर टोटल करो। dy का स्क्वायर निकालते हैं, 15 का स्क्वायर निकालना है 225, 10 का स्क्वायर निकालना है 100, 25 0 25 100। सर आप मनमर्जी से कर रहे हो क्या? मैंने तुमको बता दी ना स्ट्रेटजी, उल्टा देखो करो, पूछने की जरूरत ही नहीं किसी से। 225 125, ये कितना हो गया मेरा? ये हो गया 250 और ये 475, 475। बाकी क्या, लास्ट पोर्शन बाकी है, सिग्मा dx का टोटल निकालो, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर। dx का टोटल तो निकाल रखा है -6, उसका स्क्वायर करने का है, 2 मिनट में हो जाएगा। dx का स्क्वायर निकालो फिर टोटल करो, बस हो गया क्वेश्चन। dx का स्क्वायर निकालना है, 6 का स्क्वायर 36, 16, 2 का 4 0, देन 2 का 4 16। टोटल करना है क्या? हाँ टोटल करना है, टोटल कर लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू 20 20 40 एंड दिस इज 76, 76 और यहां पे माइनस का साइन। इस पूरे को हमको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे अपना आंसर आ जाएगा। अभी इसको अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं, पहले ऊपर वाले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। 190 माइनस 6 इंटू 15, 90, ये 90, 90 अपॉन 6 वापस 15, तो हमारे पास आ जा रहा है, इधर सॉल्व कर लेता हूं, आर के इज इक्वल्स टू 190 माइनस 15 अपॉन, न्यूमरेटर में हमारे पास है 76 माइनस 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 6, 76 माइनस 6 हो गया, आंसर आया √70 इंटू अंडररूट कर लेते हैं 475 माइनस 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, 225 को डिवाइड कर लो 6 से, विच इज इक्वल्स टू 37.5, मतलब 475 माइनस 37.5, आंसर आ गया 437.5। सॉल्व कर लेते हैं, 190 माइनस 15, ये तो हो गया 175, √70 मतलब 64 होता है 8, ये हो गया हमारा 8.3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 437.5, 437.5 आ रहा है 20.91, 20.91, आंसर आ रहा है 175 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 174 के आसपास 0.1, तो लगभग अपना आंसर आ रहा है 0.99। दिस इज अगेन आर नियरली परफेक्ट कोरिलेशन, इसको लिखोगे पॉजिटिव कोरिलेशन 0.99, ये आपका आंसर है। शॉर्टकट मेथड में याद क्या रखा? dx dy। अब मैं एक चीज पहले बताता हूं आगे बढ़ने से पहले, स्टेप डिवीजन चाहे करो चाहे मत करो, स्टेप डिवीजन तब आएगा जब शॉर्टकट आएगा, शॉर्टकट नहीं आता है तो स्टेप डिवीजन नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं स्टेप डिवीजन मेथड अपन एक बार। अब देखो स्टेप डिवीजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, स्टेप डिवीजन में मैंने अभी किसका फॉर्मूला लिख रखा है? शॉर्टकट का ही लिख रखा है, क्योंकि स्टेप डिवीजन मेथड इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ शॉर्टकट मेथड। पर स्टेप डिवीजन में कुछ तो बदलाव होगा, है ना, छोटा सा। देखो स्टेप डिवीजन मेथड में ये शॉर्टकट मेथड के अंदर सारी जगह लगा दो dx डैश dy डैश, मतलब यहां पे आ जाएगा डैश डैश, यहां पे आ जाएगा डैश डैश, यहां पे आ जाएगा डैश 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 एंड डैश। सर इसका मतलब क्या है? ये डैश 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 इतना माइन्यूट सा डिफरेंस है, dx डैश dy डैश। dx निकालते हो ना, कैसे निकालते हो? x माइनस a करके। dx डैश निकालोगे उस x माइनस a को डिवाइडेड बाय i करके। क्या बोल रहा हूं मैं? देखो ये मेरे को x गिवन है, दैट इज 10 20 30 40 50, गैप कितना है सब में? गैप कितना है? 10 का। अच्छा y गिवन है, y में गैप है 2 4 6 8 10, तो यहां पे गैप कितना है? 2 का, तो यहां पे मेरा 10 हो गया i और यहां पे मेरा i हो गया 2। अब करना क्या है? वही सेम dx dy निकालते थे, 10 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 एंड 20, ये तो आता है dx,
पर अब आपको dx डैश निकालना है। क्या निकालना है? dx डैश। तो इन सारे नंबर को डिवाइड कर लो 10 से, सारे नंबर को डिवाइड कर लो 10 से। देख लो, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये है dx डैश। अच्छा, यहां पे भी सेम करते हैं। 6 ले लिया मैंने, अज्यूम मीन। 2 - 6 -4, 4 - 6 -2, 6 - 6 0, 2 एंड 4। इन सारे नंबर को डिवाइड कर लो 2 से। 2 क्या है? i, तो वो आ जाएगा dy डैश। करके देख लो, -4/2 माइनस का 2, -2/2 माइनस का 1, 0, 1, 2, ये है हमारा dy डैश। अच्छा, एक छोटी सी ट्रिक बता दूं, करना ये तो समझ में आ गया। आगे पूरा प्रोसेस सेम है, पूरा प्रोसेस सेम है। क्या? dx डैश निकालेंगे, dy डैश निकालेंगे, मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, यू सॉल्व हो जाएगा। यहां पे dx डैश और dy डैश परमानेंट एक ही चीज करना। तुम अज्यूम मीन क्या ले रहे हो? अज्यूम मीन तुमने ले लिया 30। चलो एक और काम करते हैं, यहां मैं ले लेता हूं 60, यहां ले लेता हूं 12। मैंने थोड़े नंबर बढ़ा लिए। लास्ट चीज बता रहा हूं, बहुत शानदार ट्रिक है, एक बार ध्यान देना। तो dx डैश अगर तुमको निकालना है, dx डैश अगर तुमको जो ये फॉर्मूला में मांगा है, अगर ये निकालना है, एक ट्रिक करो, जो अज्यूम मीन ले रहे हो ना, उसके सामने लिख दो 0, उसके ऊपर लिखो -1 -2, उसके नीचे लिखो 1 2 3। ये परमानेंट रहेगा। कभी भी निकाल के तुम लोग कैलकुलेटर से भी चेक कर लो, ये परमानेंट इसका रूल है। अब क्या, अब तो क्वेश्चन ही हो गया। आगे से आगे बस स्टेप मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है। इसमें भी सेम, ये 6 है, यहां पे ये 0 ले लिया, ऊपर ले लिया -1 -2, नीचे ले लिया 1 2 3। ये क्या आ गया मेरा? dy डैश। एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंप्लीटली सेम। 99% शॉर्टकट मेथड काम आता है कार्ल पियर्सन के अंदर, और ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो गाइज, दिस इज आवर चैप्टर कोरिलेशन। फॉर एनी डाउट्स आप लोग मेल कर सकते हैं और नीचे दी हुई डिटेल्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।